भारतीय संविधान की जय। जय जवाहर, जय सेवा, जय भीम। आप सभी साथियों के लिए एक संविधान से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आया हूं मैं। आज का जो विषय है सिर्फ महिलाओं पर आधारित है, महिलाओं के लिए जानकारी है। तो आप कृपया यह वीडियो मेरा अंतिम तक देखेंगे और कमेंट्स में कुछ जानकारी लिखना है तो लिख देंगे, जिससे मुझे जानकारी होगा कि भाई मैं कहीं चूक गया हूँ तो उसे मैं ठीक कर लूँगा, करेक्शन कर लूँगा और सही जानकारियाँ आपको दूँगा। ये लॉकडाउन जो चल रहा है उसका ही साइड इफ़ेक्ट है। दिन भर बैठ के मैं ही बोर हो रहा हूँ तो मैं सोचा चलो कुछ संविधान का बुक पढ़ लेता हूँ और कुछ जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ। वैसे व्हाट्सअप फेसबुक में अपन लोग लिखते रहते हैं, बहुत सारे लिखते रहते हैं, लेकिन अब नया दौर है तो नया दौर के साथ जीना पड़ेगा। मैं एक बार और बोलूँगा कि लॉकडाउन का सही पालन कीजिए और जो बीमारी है उससे दूर रहिए। तो बहुत से महिलाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानकारी भी नहीं है कि उनको ये जो अधिकार मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। जैसे महिला गांव में होता है खेती किसानी या फिर कुछ बिल्डिंग वर्क होता है या फिर सड़क निर्माण होता है, उसमें सभी महिला पुरुष काम पे जाते हैं, लेकिन महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कम पैसा मिलता है। ऐसा मैं भी जानता हूं क्योंकि मेरे खेत में भी ऐसे ही होता है, महिलाओं को कम पैसा दिया जाता है, पुरुषों को थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है। ये भेदभाव अभी से नहीं है, आज़ादी के पहले से है। तो ये जो भेदभाव वाली बात है तो आज मैं थोड़ा महिलाओं के ही बारे में बताने वाला हूँ, तो आप कृपया इसको आखिर तक ही देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लगता है, देखते हैं कितना में बनेगा। तो जैसे एक उदाहरण है गांव में, ये कि आज के डेट में एक मजदूरी दर है महिलाओं के लिए 160 रुपये है, 160 रुपये, और पुरुष के लिए लगभग 200 रुपये है। ये उदाहरण के रूप में है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। टेक्निक कर्मचारी या जो टेक्निक काम करने वाले होते हैं उनको 300 से 500 रुपये तक उसका मजदूरी दर होता है। मैं सोच रहा था कि भाई जो महिला और पुरुष में जो मजदूरी दर जो मिल रहा है अभी, तो इससे जो भेदभाव वाली बात है 40 रुपये का फ़र्क है, तो इस 40 रुपये को अगर मिटा दें तो क्या होगा, क्या हो सकता है। अगर सोचेंगे तो इसमें जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, और जैसे साहूकार हैं या धनाढ्य लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो इससे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये सब घटना अभी ऐसा हो सकता है मेरे को लगता है, लेकिन जब आज़ादी के पहले जब संविधान नहीं बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया या लिखा, तो उस टाइम में बहुत सारे लोग उसके विरोध में भी खड़े हो गए। अभी भी विरोध करते हैं कुछ नासमझ लोग, जिनको समझना चाहिए। उनकी बीवी, उनके बेटियां आज की डेट में जो जिस स्थान में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरी जो कर रहे हैं वहाँ से जो पेमेंट मिलता है तो वो पुरुष के ही बराबर ही मिलता है। उन्हीं नासमझ के बेटियां या फिर उनके बीवी बच्चे, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि भाई बाबा साहब ने बराबर का हक दिया है। पुरुष को पेमेंट 20,000 तो बीवी को 20,000 सरकारी एम्प्लॉय को, तो उसको समझना चाहिए। जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिख रहे थे उस टाइम में वो अकेले ऐसे आदमी थे जिन्हें बहुत सारा जानकारी थी। तो जब लिख रहे थे उस टाइम में, अब खुद के जो समुदाय है वो कितने बुरी दौर से गुजर रहा था। अगर बाबा साहब चाहते तो अपने समुदाय के लोगों को पूरा का पूरा अधिकार दे सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? इसके बारे में सोचना चाहिए आदमी को, लेकिन लोग सोचते नहीं हैं। ज़बरदस्ती का बात का बतिंगड़ बनाते हैं, संविधान जलाते हैं। पागल किस्म के लोग हैं, उन्हें समझने के लिए टाइम लगेगा थोड़ा। तो अभी मैं उदाहरण के रूप में कुछ बताना चाहूँगा, कुछ 2-4 बातें हैं। भारतीय संविधान में एक बहुत अच्छा जानकारी है, एक नहीं सभी बहुत जानकारी है, लेकिन आज का जो मैटर है महिलाओं पर आधारित है।
तो स्त्री पुरुष को समान वेतन समान कार्य का अधिकार बाबा साहब ने दिया। आर्टिकल 39 घ में ये प्रावधान लिखा हुआ है। इसी के बदौलत आज महिला भी पुरुष के बराबर पेमेंट ले रहे हैं, बराबर तनख्वाह मिल रही है उनको। तो इस बात को समझना चाहिए। इसके पहले ऐसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर में आज भी नहीं है, अभी भी नहीं है। या हम मान लें प्राइवेट सेक्टर में जैसे एक अनुमानित है 20,000 तनख्वाह मानेंगे पुरुष का और महिला का पेमेंट 16,000 मानेंगे, तो कैसा रहता? महिलाओं के साथ भेदभाव होता, क्योंकि होता ही होता, 4,000 का उनका नुकसान हो जाता। तो आज के डेट में भेदभाव वाली बात है ही नहीं। ये ST SC OBC के लिए नहीं है, ये जनरल के लिए भी है। सबको, जनरल को भी 20 मिलेगा, तो ST SC OBC वालों को भी 20,000 मिलेगा। महिला पुरुष को समान संपत्ति रखने का अधिकार मिला। ऐसे मिला नहीं है, बाबा साहब लिखे हैं तब मिल रहा है। ये बात को भी जानना चाहिए। जैसे एक बात है, पुरुष का संपत्ति में अधिकार महिला का है। अगर पुरुष को कुछ हो जाता है तो उसका पूरा जो अधिकार है वो महिला का हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। आज के डेट में बंटवारा भी अगर करेंगे पुरुष और महिला के बीच में तो 50-50 का ही बंटवारा होता है। अगर पुरुष चाहे तो नहीं देने के लिए हट करे तो इसका कानूनी रास्ता है। तो पुरुष का जो उसका अधिकार है, महिला का अलग अधिकार नहीं है। पुरुष और महिला का दोनों का बराबर का हक है संपत्ति में। ये आज़ादी के पहले ऐसा नहीं था। आज़ादी के पहले पुरुष प्रधान, अभी भी पुरुष प्रधान ही देश है, लेकिन ये बराबर का हक, जैसे विवाहित जो महिलाएं हैं उनको त्याग कर देते हैं बहुत सारे पुरुष लोग, नासमझ लोग, या फिर जो विधुर हो जाते हैं तो उसके ससुर या कोई जो घर के लोग हैं वो पत्नी उसके बहू को घर से भगा देते हैं या निकाल देते हैं। तो ऐसा घटना अब के डेट में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पति का जब मृत्यु हो गया था, पति का मृत्यु हुआ है, तो पति के जगह में पत्नी का हक, पूरा हक पत्नी को मिलता है। और जो त्याग कर देता है, जैसे उसको हम कानूनी रूप में समझें तो उसमें कभी कभार घटना घट जाता है, जैसे शादी करने के बाद दोनों मियाँ और बीवी में बात नहीं बनता है तो सब दोनों अलग रहना चाहते हैं। लेकिन अगर पत्नी चाहे तो पति से उसका हक ले सकती है, चाहे तो। इसका अधिकार बाबा साहब ने दिया है, ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं को समझना चाहिए इस बात को और बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए। ये आर्टिकल 39 का में इस प्रावधान को लिखा है। और उदाहरण के रूप में आगे हम देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो प्रसूति अवकाश में जाना चाहती है और या फिर कोई अवकाश में चला गया है, तो उस अवकाश के दौरान का जो राशि है, पेमेंट है, वो भी आपका उस महिला को मिलने का अधिकार है। 6 महीना तक अगर वो अवकाश में है तो 6 महीने का पूरा पेमेंट सरकार देगी, वहन करेगी। ये आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है। अगर नहीं देते तो क्या कर लेते, बताइए? दे रहा है ना, संविधान लिखा है तब तो दे रहा है ना। संविधान में जो है उसी सब चल रहा है ना। राजतंत्र कैसा है भाई? जो महिलाएं जिस टाइम में उत्पीड़न का शिकार होती थी उसको देख के ही तो सब लिखा है भाई। जिस टाइम में अवकाश में चले जाने से उसके बाद नया नियुक्ति करने का प्रावधान था उस जमाने में, आज के ज़माने में नहीं है। उस जमाने आज़ादी के पहले की बात था ये।
और उदाहरण के रूप में देखेंगे चौथा, सभी जात धर्म के लोगों को बराबर शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार दिया। ये आर्टिकल 30 कोष्टक में 2 इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगा। मैं इसके पहले आज़ादी के पहले ये सब बहुत कम था। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था। महिलाओं को सिर्फ घर का काम कराने के लिए, बर्तन मांजने के, खाना बनाने के लिए समझते थे। लेकिन बाबा साहब ने सभी धर्म, महिला पुरुष सबको उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया, जानने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया। तो सभी महिलाओं को, मुझे लगता है सभी महिलाओं को इनके बारे में जानना भी चाहिए, इन्होंने क्या क्या प्रावधान दिया है। अब सोचिए, जब लोग गुलामी में जी रहे थे उस जमाने में, क्या महिलाओं का स्थिति बहुत अच्छा था या बद से बदतर था? इसलिए मैं बोलूँगा सभी साथियों को कि आप लोग लॉकडाउन का सही फ़ायदा उठाइए। और संविधान की कोई भी बुक होगा, कोई तो बुक होगा, 1-2 घंटे के लिए पढ़ लीजिए, 1 घंटे के लिए पढ़ लीजिए, बहुत है। मैं भी 4-5 दिन से पढ़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। आज तो महिलाओं के लिए निकाला हूँ जानकारी, कल मैं किसी और का निकालूँगा, 2 दिन लग जाएगा। कल तो शायद नहीं होगा, परसों हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ लॉकडाउन 20 दिन का अभी गुजर गया, कुछ हुआ नहीं, तो अभी तो और बचा है 15 दिन। तो 15 दिन में 4-5 सीरीज करते। आप लोग भी कीजिए भाई, मैं जानकार नहीं हूँ। मैं समझाने में अभी भी, मैं जो महिलाओं की के लिए जो प्रावधान लिखे हैं बाबा साहब ने, इस बात को मैं भी समझा नहीं पाया हूँ शायद। तो जो कमेंट्स में ज़रूर आप लोग ज़रूर बताइए, ताकि मुझे जानकारी तो रहे भाई, मैं सही बता पाया या सही समझा पाया कि या फिर मैं जो बताया वो समझ ही नहीं आया। अगर समझ आया तो मैं नेक्स्ट कुछ और संविधान से ही अपन लोग सीरीज करेंगे। आप लोग भी कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। टेक कीजिए मेरे को। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आज तो इतना ही। नया वीडियो है, पहली बार है, तो कुछ अच्छा लग भी नहीं रहा है। तो चलो ठीक है। जय संविधान, जय जोहार, जय सेवा। और गलतियों पर क्षमा चाहूँगा। जय भीम।